अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर्स के एक एजेंट को सस्पेंड किया है ऑन द चार्जेस ऑफ क्रिकेट करप्शन। और वो एजेंट जो हैं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ के रजिस्टर्ड थे, मगर जो जिन क्रिकेटर्स को वो डील करते थे वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं और एक दो नहीं, काफी ज्यादा नाम है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो एजेंट मुअत्तल हुआ है उसमें कहीं से कोई क्रिकेटर्स की छानबीन होनी है, कोई चीज होनी है। जो चार्जेस हैं वो एजेंट के ऊपर हैं। सो मैं क्रिकेटर्स के कुछ के नाम जरूर बताऊंगा आपको जो जिनके वो एजेंट रहे हैं या हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि इन क्रिकेटर्स का कुछ लेना देना इस मामले में है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एजेंट है उनके ऊपर 4 चार्जेस हैं। अगरचे जो प्रेस रिलीज आई है उसके अंदर चार्जेस का जिक्र नहीं किया गया कि कौन से चार्जेस हैं, मगर ये बताया गया है कि क्रिकेट करप्शन के ऊपर उनको सस्पेंड किया गया है। और ये एक साथ मैं आपको प्रेस रिलीज जो है वो भी पढ़ के बता दूंगा। और क्रिकेटर्स जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स उसके साथ अटैच हैं, मेनली एक दो बड़े नाम जो उनके साथ उसके साथ अटैच थे, वो भी मैं आपको जरूर बता दूंगा। और साफ है कि जब ईसीबी ने उसको सस्पेंड कर दिया तो ये तमाम क्रिकेटर्स उसके साथ नहीं रहेंगे। अब ये भी ऑटोमेटिकली उससे डी अटैच हो जाएंगे। ऑफ कोर्स मैं आपको प्रेस रिलीज भी पढ़ के सुना देता हूँ। जो क्रिकेटर्स हैं उनमें मैं आपको बताता हूँ मेनली 2 क्रिकेटर्स, जिनमें नसीम शाह और साइम अयूब शामिल हैं। इससे पहले पाकिस्तान के फॉर्मर कप्तान मिसबाहुल हक के भी वो एजेंट रहे हैं, उनका नाम मोगीज अहमद है। सईद अजमल के भी वो एजेंट रहे हैं। फॉर्मर काफी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के वो एजेंट रहे हैं। अभी करंटली जिनके वो एजेंट हैं वो साइम अयूब, नसीम शाह हैं। इसके अलावा सुफियान मुकीम जो चाइनामैन स्पिनर हैं वो हैं। मोहम्मद अली के भी जो फास्ट बॉलर हैं उनके भी रहे हैं, बट मैंने सुना है कि शायद वो छोड़ चुके हैं मोहम्मद अली। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक के भी एजेंट थे, बट आई गेस के अब्दुल्ला शफीक भी छोड़ चुके हैं। उसामा मीर के भी एजेंट थे, और जो मेरे पास इतलात हैं उसामा मीर भी उनको छोड़ चुके हुए हैं। खुरम शहजाद जो फास्ट बॉलर हैं वो अभी भी हैं। आमिर जमाल अभी भी इनके साथ थे। ताहिर बेग जो कि लाहौर कलंदर्स के कुछ डोमेस्टिक क्रिकेटर्स भी हैं, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को भी के कॉन्ट्रैक्ट इनका काम क्या था वो भी मैं आपको बता दूंगा। उनके साथ के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का। ताहिर बेग जो है वो लाहौर कलंदर के और पाकिस्तान की तरफ से साउथ एशियन गेम में खेले हुए हैं, तो पाकिस्तान का नाम क्योंकि उनके साथ लगा था तो पाकिस्तानी क्रिकेटर आप कह सकते हैं। वैसे डोमेस्टिक खेलते हैं, अभी भी अच्छे प्लेयर हैं। अब तो बॉलिंग भी करते हैं, पहले सिर्फ ओपन करते थे, मतलब बैटिंग ऑलराउंडर एक्चुअली में। ताहिर बेग उनका नाम है, नॉट तैयब ताहिर। सलमान मिर्जा फास्ट बॉलर जो हैं, लेफ्ट हैंड अच्छे बॉलर हैं, डोमेस्टिक हैं वो भी। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन जो ए टीम के कप्तान भी रहे हैं, वो भी इनके साथ, मतलब वो भी उनके भी ये एजेंट थे। तो बेसिकली ये एजेंट इसलिए होते हैं क्रिकेटर्स के, इनकी है कंपनी, उसका नाम आईसीए है, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, उनके नाम से। वो भी सस्पेंड कर दी गई है वैसे इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। वो प्रेस रिलीज में आपको बता देता हूँ कि मतलब क्या प्रेस रिलीज में क्या कहा गया आईसीबी की तरफ से। बट पॉइंट इज कि ये क्रिकेटर्स के कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं इन डिफरेंट लीग्स, डिफरेंट चीज़ों के साथ, मे बी टू सम एक्सटेंट कुछ ही किसी एड वगैरह के साथ। बट मेनली काम इनका होता है कि ये लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे बीसीबी, जैसे बीसीबी यानी बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो बीपीएल उनकी होती है, उनके साथ श्रीलंका के साथ करा लिया। साउथ अफ्रीका में लीग अगर से कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं खेल पाया, बट इंग्लैंड के अंदर लीग है। जो दुनिया भर की जो लीग्स होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं ये एजेंट जो होते हैं, और अपना कमीशन लेते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि किसी क्रिकेटर के, फॉर एग्जाम्पल किसी क्रिकेटर के इन्होंने कनाडा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, और एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके जितनी परसेंटेज है 20, 25, 30, 40% जो भी है उस एजेंट को मिल जाती है। उसके बाद वही फ्रेंचाइज अगर उस क्रिकेटर को रिटेन रखना चाहे तो उसके पैसे नहीं मिलते। अमूमन कोई क्रिकेटर दे भी देता है, बट एज पर रूल वो नहीं पे करते होते, क्योंकि वो तो फ्रेंचाइज ने अगले साल के लिए, मतलब 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसे मिले होते हैं ना, अगले साल तो फ्रेंचाइज ने खुद ही रख लिया होता है, तो वो फिर एजेंट को पैसे नहीं मिल रहे होते। ये मैं आपको छोटा सा वैसे ही बता रहा हूँ बेसिकली एजेंट का रोल क्या होता है। तो इनके ऊपर जो एलिगेशन आया वो ये आया कि यूएस की किसी लीग के साथ, लीग में इनके ऊपर करप्शन का जो है चार्जेस हैं। अब मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ जो प्रेस रिलीज है। फॉलोइंग का क्रिकेट रेगुलेटर investigation and a subsequent hearing before an independent anti-corruption tribunal, Mughis Ahmed, an ECB registered player agent who also trades as the International Cricketers Association यानी ICA, has been found guilty of 4 charges of breaching the ECB anti-corruption code। यानी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जो एंटी करप्शन कोड है, जो कि हर बोर्ड का सेम होता है ऑलमोस्ट, उसको ब्रीच किया है। और ये रूल सब पे लागू होता है, यानी पाकिस्तान जितने क्रिकेटर्स इनके साथ अटैच हैं वो अब नहीं रहेंगे। तो ये होता है। द एंटी करप्शन ट्राइब्यूनल विल मेक इट्स डिसीजन ऑन सैंक्शन इन ड्यू कोर्स। द एंटी करप्शन ट्राइब्यूनल्स डिसीजन विल बी पब्लिश्ड एट द अप्रोप्रिएट टाइम। इन जो डिसीजन है वो एंटी करप्शन ट्राइब्यूनल का वो साथ प्रॉपर यानी मुनासिब टाइम के ऊपर इसको अप्रोप्रिएट टाइम पे पब्लिश कर दिया जाएगा। इन द मीन टाइम the ECB has suspended Mr. Ahmed's registration to act as an agent
ड्यू टू द ऑनगोइंग नेचर ऑफ दिस मैटर नो फर्दर कमेंट विल बी मेड एट दिस टाइम। उन्होंने कहा इससे मजीद डिटेल हम नहीं बता सकते, लेकिन जो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली उसमें एक चीज, 4 चार्जेस हैं, उनमें से एक चार्ज जो मुझे भी पता लगा कुछ सोर्सेज से, वो ये है कि इन्होंने किसी कोच को ब्राइब करने की कोशिश की कि फलां क्रिकेटर खिला लो, तो भी कमीशन दे देंगे। अमूमन ये होता है ना कि आपने किसी लीग के साथ अटैच करा दिया किसी क्रिकेटर को, तो क्रिकेटर को मिल गया फॉर एग्जांपल $1,00,000 मिल गया, इनको $30,000 मिल जाएंगे, तो उन्हें कोच ने क्या, इसको तू रिकमेंड कर दे, आपको भी $15-20,000 देंगे फॉर एग्जांपल। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई डोंट नो एग्जैक्ट अमाउंट ऐसा हुआ भी या नहीं, ये तो मतलब उनको इसी भी ने एक्चुअल में किया, बट जो मुझे पता लगा एक दो चीज़ों का, उनमें से एक मेन चार्ज, 4 चार्जेस हैं, अब बाकी क्या 3 चार्जेस हैं मालूम नहीं, बट एक चार्ज ये वाला जरूर है कि इन्होंने कोच को ब्राइब करने की कोशिश की, जो एज एन एजेंट अगर आप करेंगे तो एंटी करप्शन में आता है ये। सो उनमें से एक चार्ज ये है, बाकी 3 क्या है आई डोंट नो। तो वो है, बट जितने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इनके साथ थे वो सब के सब अब इनसे हट गए हैं, मतलब जब से ये फैसला आया समझिए अब हट गए हैं। बट मुझे एक ना दोस्तों एक प्रॉब्लम है एक चीज का ना, मुझे मतलब मैं कुछ किसी क्रिकेटर पे कोई शक नहीं कर रहा, ना ही आप कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको एक चीज बता रहा हूँ कि इन साहब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नवंबर से चल रही है। ऑफ कोर्स सबको पता होती है, और मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान के फॉर्मर टीम मैनेजर की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने एक दो क्रिकेटर्स को मना भी किया कि आप इनके जो आपका जो एजेंट है ना, आप इसको डिस्कनेक्ट कर दो, क्योंकि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्रिकेट करप्शन की, जिसमें एक आधे क्रिकेटर ने किया भी, ठीक है। तो ये क्रिकेट बोर्ड को भी, एटलीस्ट क्रिकेट बोर्ड की जो एंटी करप्शन यूनिट होता है उनको पता होता है, ये सब जो बोर्ड आपस में, मतलब सब बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट अपने एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अभी साइमन अयूब जब रिहेबिलिटेशन में इंग्लैंड में थे, तो ये एजेंट उनके साथ काफी जगहों पे नजर आए हैं। तो ये मैं ये कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं, बट मैं कह रहा हूँ एक बंदे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, तो आप अपने क्रिकेटर्स को मना कर दो, खासकर आपका प्राइम क्रिकेटर है, ऐसी मतलब एक कंट्रोवर्सी है उसमें, क्यों अब हमारा क्रिकेटर का नाम भी क्यों आए, बस मैं मतलब कोई गलत नहीं है, एजेंट तो कोई भी हो सकता है किसी का भी, अब पता भी आज चला है, तो मतलब क्रिकेटर्स अब नहीं रहेंगे इनके साथ। मैं वैसे पीसीबी की प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहा हूँ कि इनको पहले पता होगा, इनके एंटी करप्शन यूनिट को पता होगा कि एक बंदे के जो इनके क्रिकेटर्स का एजेंट है, जाहिर है एंटी करप्शन यूनिट अप्रूव करता है एजेंट को, उसके बाद क्रिकेटर्स जो हैं वो एजेंट मुकर्रर कर सकते हैं, जो अब नई चीज है। तो वो सब है, मतलब अगर ईसीबी के एंटी करप्शन यूनिट या ट्राइब्यूनल एक चीज की हेयरिंग कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट को नहीं पता होगा? जब पता है, जब फैसला अगर उसके हक में आ जाए तो ठीक है, क्रिकेटर्स को अलाउ कर दें, जब हक में नहीं आया या भी फैसला है अंडर स्कैनर है, तो आप पहले ही मना कर दें क्रिकेटर्स को कि भाई इससे नहीं मिलना आपने, क्योंकि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये मैं अपनी एक नाकिस सोच के मुताबिक ये बात कर रहा हूँ, जो कि ऐसा होना चाहिए था, मुझे ज्यादातर पे ये लगता है। अदरवाइज हमारे किसी क्रिकेटर का खुदा ना खासा कोई नाम नहीं, यहाँ किसी क्रिकेटर का कसूर है, ये एजेंट दुनिया भर में होते हैं अमूमन क्रिकेटर्स के, तो सिर्फ एक खबर थी कि इस एजेंट को सस्पेंड किया गया है, बस आपको इस तरह से इसको समझिएगा। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूर चाहिए था कि एंटी करप्शन यूनिट को, आई एम प्रीटी श्योर कि पता होना चाहिए, बट अगर उनको नहीं पता तो ठीक है, बट अगर पता था तो इनको खुद ही मना कर देना चाहिए था, यार ये पाकिस्तानी जितने क्रिकेटर्स इसके एजेंट है इसको खत्म करें, जब तक इस पर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, या जब तक ये के इनोसेंट डिक्लेयर नहीं होता, अब तब तक इसको एजेंट ही आपका नहीं रहेगा। तो ऐसा कुछ होना चाहिए था। खैर अब तो सजा होगी, अब तो खैर ऑटोमेटिकली नहीं होंगे ये वाले, तो ये एक चीज थी। बट मैंने भी वर्ल्ड कप के दौरान भी देखा, ये साहब अमेरिका में भी थे, तो ये क्रिकेटर्स के एजेंट हैं। और ये मुझे अब याद है, ज़कात अशरफ साहब ने एक बार ना एक डिसीजन किया था, उन्होंने बोला कि ये जितने एजेंट है ना, 1 या 2 से ज्यादा क्रिकेटर्स के एजेंट ये नहीं रह सकते हैं। ये बड़ा अच्छा फैसला था उनका, उसके बाद वो खुद ही नहीं रहे। प्रॉब्लम तो ये है क्योंकि और भी कई चीजें होती हैं। तो ये अभी भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये फैसला करना चाहिए कि जितने भी एजेंट हैं, ये 1-2 से ज्यादा क्रिकेटर्स को नहीं रख सकते हैं, इतने से रहें बस, इससे ज्यादा नहीं बढ़े। ये क्या बात हुई कि मतलब 15 इनके अंडर तकरीबन 15-18 क्रिकेटर्स होंगे, मैंने कुछ नाम मुझे पता है वो मैंने आपको बता दिए। तो ये नहीं होना चाहिए, 2-3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, अदरवाइज एक ही एजेंट के अंडर आपकी पूरी की पूरी टीम हो, तो सोचिए ना आप। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।